Hello friends, in today's lecture we are going to talk about anatomy of lungs. So lungs are the basic respiratory unit of our body. Now हमें पता है कि हमारी बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक राइट एंड एक लेफ्ट। ये जो दोनों लंग्स हैं राइट और लेफ्ट, ये सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियास्टेनम। टॉकिंग अबाउट द मीडियास्टेनम, तो मीडियास्टेनम के बारे में एक नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा जिसमें फुल डिटेल में मीडियास्टेनम को एक्सप्लेन करके रखा जाएगा। देन टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ लंग्स, तो बेसिकली लंग्स का कलर ब्राउनिश या फिर हल्का सा ग्रेइश रहता है, बट जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है ये कलर और डार्क होता जाता है। क्यों डार्क होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ CO2 एंड द मेजर कॉज इज स्मोकिंग। देन टॉकिंग अबाउट द वेट ऑफ लंग्स, सो बेसिकली हमारे राइट लंग का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। राइट लंग का वेट अप्रॉक्स 700 ग्राम्स होता है एंड लेफ्ट लंग का वेट राइट लंग के वेट से 50 to 100 ग्राम कम होता है। इसको हम कैसे याद करेंगे कि सपोज ये हमारा राइट लंग है एंड ये हमारा लेफ्ट लंग है। सो राइट लंग एक कंप्लीट है, ठीक है, ये कंप्लीट राइट लंग है, इसका वजन है 700 ग्राम, पर लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। सो हल्का सा पार्ट जो होता है वो कट जाता है जहाँ पर हार्ट की लोकेशन आ जाती है, उतना पार्ट हट करके बॉडी का 50 to 100 ग्राम लंग्स का वेट कम हो जाता है। सो ये लेफ्ट लंग का वेट थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद अगर हम शेप की बात करें तो बेसिकली लंग्स का शेप कोनिकल होता है। कोनिकल मीन्स इसमें एक एपेक्स होता है एंड देन एक ब्रॉड डायफ्राम होता है। सो ये कोन का स्ट्रक्चर बनाता है। इसके बाद हम लंग्स के कुछ पार्ट्स की बात करें तो बेसिकली इसमें एपेक्स होता है, फिर नीचे डायफ्राम होता है जो कि ब्रॉड पार्ट होता है, ऊपर का डॉटेड पार्ट एपेक्स होता है। इसमें 3 बॉर्डर्स होते हैं जो कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सरफेस ऑफ लंग्स, बेसिकली लंग्स में 2 सरफेस होते हैं, कॉनिकल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। देन ये जो मीडियल सरफेस होता है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है अपना वर्टिब्रल सरफेस, एक होता है अपना मीडियस्टर्नल सरफेस। इन सबको कैसे शो किया जाता है ये हम आगे डायग्राम्स में आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम बात करें अगर लोब्स की, तो बेसिकली लेफ्ट लंग में हमारे 2 लोब्स होते हैं, यानी अगर ये लेफ्ट लंग है तो इसमें 2 लोब होंगे, एक अपर लोब और एक लोअर लोब। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें 2 लोब है यानी कोई एक चीज़ है, एक फिशर है जो इसे डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में। सो दिस फिशर इज कॉल्ड एज ऑब्लिक फिशर। सो हमने क्या बताया कि लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब, विच इज डिवाइडेड बाय ऑब्लिक फिशर। अब हम राइट लंग की अगर बात करें तो राइट लंग में बेसिकली 3 लोब होते हैं। अब अगर इसमें 3 लोब हैं यानी 2 फिशर्स होंगे, यानी कोई 2 चीज़ होंगी जो इसे डिवाइड कर रही होंगी। सो वो 2 फिशर्स होते हैं, एक हॉरिजेंटल फिशर और एक होता है ऑब्लिक फिशर। सो दिस इज बेसिक एनाटॉमी ऑफ लंग्स। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। सो अब हम लंग्स की डिटेल्ड एनाटॉमी को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले प्लूरा के बारे में पढ़ेंगे। प्लूरा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर लंग्स। हमारे लंग्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्लूरा होती है। बेसिकली प्लूरा 2 होते हैं, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। जो आउटर मोस्ट होती है वो पैराइटल प्लूरा होती है और जो इनर मोस्ट होती है वो विसरल प्लूरा होती है। अगर ये हमारे लंग्स हैं तो इन लंग्स के जस्ट अधेरेंट लेयर जो रहेगी वो हमारी विसरल प्लूरा रहती है, और इससे हल्के से गैप देकर के एक और लेयर रहेगी वो हमारी पैराइटल प्लूरा रहती है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस रहता है जिसमें एक हल्का सा सीरस फ्लूइड भरा रहता है। वो सीरस फ्लूइड बेसिकली हमारे फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इनके बीच में फ्रिक्शन ना क्रिएट हो इन दोनों लेयर्स के बीच में, तो वो सीरस फ्लूइड उसमें हेल्प करता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन ना क्रिएट हो। अगर फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो उस जगह पर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस रहेंगे, लाइक प्लूराइटिस हो सकता है वहाँ पर। कभी कभार क्या होता है, अगर हम इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें तो कभी कभार नॉर्मली तो यहाँ पर अगर यहाँ पर सीरस फ्लूइड भरा रहता है, अगर यहाँ पर एयर फिल हो जाए तो इस कंडीशन को हम नीमोथोरैक्स बोलते हैं। अगर यहाँ पर पस फिल हो जाए तो इस कंडीशन को हम पायोथोरैक्स बोलते हैं। अगर यहाँ पर ब्लड फिल हो जाए तो इस कंडीशन को हम हीमोथोरैक्स बोलते हैं। प्लूरा के बारे में और डिटेल अगर आपको जाननी है तो मेरे एक प्लूरा पर स्पेसिफिक लेक्चर बना हुआ है, तो आप आई ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक अगर हम आते हैं तो इसमें ट्रैकिया की बात करते हैं। सो अब हम बात करते हैं ट्रैकिया की। हमारे लंग्स में ट्रैकिया फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पर आकर के बाइफरकेट करती हैं। ये ट्रैकिया यानी कि हमारा प्रिंसिपल ब्रोंकस है। सो ये फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पर आकर के बाइफरकेट करता है। अब हम आगे इसमें बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की। सो ट्रैकिया के ऊपर ही हमारे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा वर्टिब्रा होता है, दैट इज C7। ओके, सो C7 से हमारी फर्स्ट रिब का ओरिजिनेशन होता है। C7 से ये हमारी फर्स्ट रिब का ओरिजिनेशन होता है। इसके बाद यहीं पर हमारी क्लेविकल बोन आती है, क्लेविकल बोन, जिसको हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं, और गर्ल्स में स्पेसिफिक इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है। सो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट को देखना है कि क्लेविकल के ऊपर का जितना भी पार्ट रहता है इसका लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। सो ये 2.5 सेंटीमीटर, इसी को ही हम बोलते हैं एपेक्स, और ये एपेक्स बेसिकली एयर से फिल्ड रहता है। इसके बाद हमारी फर्स्ट ट्रिप की लोकेशन ये रही। अभी इसी C7 से ही कुछ और भी हमारे फाइबर्स निकलते हैं, और ये फाइबर्स इस पूरे एरिया को कवर करते हैं। सो ये पूरा एरिया जब फाइबर से कवर हो जाता है, इसे हम बोलते हैं सुप्राप्लूरल फेशिया, सुप्राप्लूरल फेशिया। नाउ अब हम इसमें इसी डायग्राम में हम अगर लंग्स के बॉर्डर्स की बात करें तो बेसिकली मैंने बताया था कि लंग्स में 3 बॉर्डर्स होते हैं, दैट इज एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। तो दिस इज अ 2D डायग्राम। सो हम इसमें इतना ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पर आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें कि आगे वाला एंटीरियर, जो भी बॉर्डर आपको आगे मिलेगा वो एंटीरियर, पीछे वाला बॉर्डर पोस्टीरियर, और नीचे वाला बॉर्डर इंफीरियर। तो इस तरह से जब लंग्स का 3D मॉडल आपके हाथ में आएगा तो आप उसे देख सकते हैं इजीली। इसके बाद अब हम इसमें लोब्स और फिशर्स की बात करते हैं। तो इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि ये हमारा राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग है। तो राइट लंग में मैंने बताया था 2 फिशर होते हैं और 3 लोब होते हैं। तो पहला फिशर आपको ये दिखेगा हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर पहला ये है, और ऑब्लिक फिशर यहाँ नीचे है। इसके बाद इसमें लोब्स की बात करें तो अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब, 3 लोब होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट में हम लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग में सिर्फ एक फिशर होता है, दैट इज ऑब्लिक फिशर, और इसमें 2 लोब होते हैं, दैट इज अपर लोब एंड लोअर लोब। अब हम बात करते हैं लेफ्ट लंग में ही। तो लेफ्ट लंग में बेसिकली यहाँ पर एक पार्ट होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। इस पार्ट को हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। बेसिकली हमारा जो हार्ट है वो इसी लोकेशन में आकर के बैठता है, इस वजह से यहाँ पर एक नॉच क्रिएट होती है जिसे कार्डियक नॉच बोलते हैं। इसी में ही नीचे की तरफ एक पोर्शन होता है, इसे हम लिंगुला बोलते हैं, दैट इज लिंगुला, LINGULA, लिंगुला। ये मानते हैं कि लिंगुला रिजेंबल्स द मिडिल लोब ऑफ राइट लंग। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, दैट इज सरफेस ऑफ आवर लंग्स। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेसिकली लंग्स में 2 सरफेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉस्टल सरफेस एंड द सेकेंड वन इज मीडियल सरफेस। तो आपको इस डायग्राम में ही मैं सरफेस को दिखाता हूँ कि ये जो है हमारा आउटर मोस्ट, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्टल सरफेस, इसे हम कॉस्टल सरफेस बोलते हैं। और मीडियल साइड में, मतलब बॉडी की तरफ जो भी है वो मीडियल होता है, तो मीडियल साइड में मीडियल सरफेस, और दिस इज अवर कॉस्टल सरफेस। सो कॉस्टल सरफेस तो इजी है। फिर मैंने बताया था मीडियल सरफेस फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, दैट इज अवर वर्टिब्रल पार्ट एंड मीडियास्टेनल पार्ट। इसको समझने के लिए हमें इस लंग्स का बेसिकली एक क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कैसे काटें कि हम ये इमेजिन करना है कि इस लंग का हमने इतना पार्ट काट दिया है, ये कुछ इस तरह से हमने काटा है, ठीक है। अगर ये हमारा लंग है तो हमने इसको इस वे में काटा है, और अब हम इसको देख रहे हैं। इसमें हमें पता चलेगा कि दिस पार्ट इज दीज आर रिब्स, ओके, ये हमारी रिब्स है। दिस पार्ट इज अवर कॉस्टल पार्ट एंड दिस पार्ट इज अवर मीडियल पार्ट।
सो कॉस्टल पार्ट आपको क्लियर इसमें दिख रहा है। मीडियल पार्ट की बात करें तो मीडियल पार्ट में मैंने बताया इसमें वर्टिब्रल पार्ट होता है और मीडिया एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये हमारा वर्टिब्रल पार्ट है और ये जो पॉइंट कटा हुआ है इसे हम बोलते हैं मीडिया एक्सटर्नल पार्ट। सो बेसिकली मैंने बता दिया, एक और बार बता देता हूँ कि सरफेस की बात करें तो लंग्स में 2 सरफेस होते हैं, कॉस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। Then medial surface is further divided into 2 parts, that is vertebral part and media external part. So that's all about lungs. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पल्मोनरी सर्कुलेशंस के बारे में और ब्रोंकियल ट्री के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।